कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी एकादशी की कथा को श्रद्धा से सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस पृथ्वी पर कोई भी तीर्थ या पवित्र कार्य इतना फलदायक नहीं जितना श्री हरि भगवान को एकादशी तिथि प्रिय है। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है, अपरा एकादशी का व्रत करने से राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, गोदान, स्वर्ण दान, अन्न दान आदि महापुण्यों के बराबर पुण्य फल मिल जाता है। यह व्रत उन पापों का भी नाश कर देता है जिन्हें युगों की साधना से मिटा पाना कठिन है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है वह इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद विष्णु लोक को जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व यह भी है कि इसका पुण्य फल केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जो श्रद्धा से करता है वह अपने पूर्वजों की भी उन्नति करा सकता है, भटकती आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, कृपया करके कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना बनाना, झूठा ज्योतिष बनाना, झूठा वैद्य बनाना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है फिर उनकी निंदा करता है वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का काशी जी में व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन, बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी था। वह बड़े भाई से द्वेष रखता। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा, अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उस प्रेत को दुर्गति से छुड़ाने के लिए अपने व्रत का पुण्य फल प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर
पुष्पक विमान में बैठकर स्वयं स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप बताइए आगे क्या सुनना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, आप मुझे एकादशी माता की कथा भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान के साथ युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की कथा सुनाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आप भी इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी की कुल्ला करती रहीं, अपना मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज थी, इस कारण उनका मुंह भी बार बार सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा और दूसरी तरफ यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही होती है। जैसे तैसे दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी और अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहती। हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति है। थोड़ी देर में फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा ही उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अब शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक खटिया पर लेटी रहीं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया है। बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी।
जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी, प्राण निकलने लगे। किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो वे समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी और एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब घर में कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। उस दिन से वे 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता की व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, एकादशी माता की जय। अब आइए सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची और सुंदर कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। किसी गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसके कोई संतान ना थी। इसी वजह से वे बहुत दुखी रहती। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया और गांव की कुछ औरतें बरसाना जा रही थी। तो रमा ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, वे अवश्य ही तुम्हारी गोद भी भरेंगी। वे स्त्री कई दिनों से घर से बाहर नहीं निकली थी। मतलब कि रमा अभी तक 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसलिए उसके पति और सास ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली गई। रास्ते में ट्रेन में राधा कृष्ण का जप करते हुए इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वे बरसाना पहुंच गई और सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने को तैयार हो गई। राधा जी के महल में जब ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगी तभी स्त्रियों को बोली, तुम आगे आगे चलो, मैं थोड़ा धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। मेरे पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, हे बेटी, अगर आज तुम ना होती तो मैं नीचे गिर जाती। वे कन्या बोली, मैया मैं तुम्हें कैसे गिरने देती। फिर रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ने सोचा, न कोई जान न पहचान, लाडो ऐसे बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर अवश्य आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका वहाँ से भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर के दर्शन करके लौट आई। फिर रमा आकर उस बालिका के बारे में सोचने लगी और फिर रमा ने बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जा मिली जहाँ वह लाडो उसका इंतजार करते हुए मिली। फिर लाडो रमा को उसी जगह मिली। फिर चूड़ियां और गले का हार जैसे ही दिया वह बोली, बस इतना सा, इतनी ही चीजें लाई हो, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन के लिए यहाँ पर हूँ,
रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाड़ो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उस लाड़ो को देती। एक दिन रमा कहती है कि अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ, कैसी लगती हो। लाड़ो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाड़ो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला ले लिया, क्या मैं इसे दे दूं? लाड़ो बोली, हाँ, ये कन्हुआ है, मेरे साथ ही रहता है, तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई भी नहीं मिला, न वो लाड़ो और न वो लड़का। बहुत इंतजार किया। जब रमा मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन नृत्य हो रहा था, फिर भी वह किसी तरह भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। वहाँ देखकर जब राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो रमा ने जो जो चीजें लाड़ो को दी, वही सारा सामान वो लाई थी राधा रानी और कृष्ण भगवान ने धारण किया हुआ था। वे पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर न लगी कि वह लाड़ो राधा जी और कन्हुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते थे। राधा जी उसकी गोदी में बैठती थी, उसे मातृ सुख प्रदान करती थी। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाड़ो लाड़ो कहती पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने के लिए आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो वह प्रतिदिन राधा रानी की सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसू से सीढ़ियां धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते 30 वर्ष हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका पर ले गई और वहां जाकर बोलती है, लो आ गई मैं तुम्हारी लाड़ो। और ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए लाड़ो के पास चली गई। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए, विष्णु प्रिया तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आज हम उस पुण्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसे जेठ मास में नित्य सुनने मात्र से मन के विकार मिट जाते हैं, घर में सुख शांति का वास होता है और आत्मा को गहरी शांति का अनुभव होता है। यह कथा है तुलसी माता की, जिन्हें हम आंगन में पूजते हैं, जल से सींचते हैं, लेकिन जिनकी जीवन गाथा बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई साधारण कथा नहीं, ये सत्य, तपस्या और स्त्री शक्ति की आदित्य मिसाल है। यह उस देवी की कथा है जिसके चरणों में स्वयं श्री भगवान विष्णु भी नतमस्तक होते हैं, जिनके कारण वृंदावन का कण कण पावन है और जिनकी महिमा से विवाह व्रत पूजन सब सिद्ध होते हैं। जेठ का ये तपता मास जहाँ बाहर सूर्य की ज्वाला है, वही यह कथा हमारे मन को शीतल करती है। यह कथा जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रत्येक दिन सुनता है, यानी पूरे जेठ मास में सुनता है, उस भक्त के मन को नहीं बल्कि जीवन को भी माँ तुलसी पवित्र कर देती है। तो आइए तन मन को एकाग्र करके श्रद्धा की डोरी से जुड़कर सुनते हैं तुलसी माता की कथा, जो युगों युगों से घर घर में नारी गरिमा, भक्ति और धर्म की नींव को मजबूत करती है। प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सला माँ तुलसी की जय। जय श्री हरि विष्णु। एक बार राधा जी सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यदायक हो। तब सभी सखियों में श्रेष्ठ चंद्र नैना ने अपने हृदय में एक क्षण के लिए कुछ विचार किया, फिर बोली, हे राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा तुम करो। तुम्हें तुलसी का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श और ध्यान, नाम संकीर्तन
आरोपण सृजन किया जाए तो महान पुण्य फल प्राप्त होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग कर देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देखते भी नहीं। इस प्रकार चंद्र नैना की कही बात सुनकर सर्वेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी के सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा, अत्यंत मनोहर श्री तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी हुई थी। किनारे किनारे पर पद्म रागमणि लगी हुई थी। वे सुंदर सुंदर पन्ने हीरे मोतियों पर परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा जी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी के सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, माघ शीश में ईख के रस से, पोष में दक्षिणा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका आचमन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांत थी। मस्तक पर हेम्या किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्लभी जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, हे कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार श्री हरि विष्णु प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका जी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, स्वामी तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने सभी मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं।
हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्ष दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर का नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वे सदैव ही अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी राह की वह किसी कामी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद जब उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, वे बहुत दुखी हुई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वे नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? वे जोर जोर से विलाप करने लगी। उस नगर में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच बताओ, तुम किस कारण से बाघ की योनि में आए हो? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिन, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, पापियों के घर का अन्न भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया। अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया। बहुत सारा धन ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया, जो बीमार था, और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले आए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से
पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारी उल्टा स्त्रियों का भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर उस बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिन, तेरे आचरण तो उल्टा जैसे हैं। अपने पति को छोड़कर इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और खा गया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए। उस पापी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर जन्म लिया। वह दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्थान में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतापुर में चली गई। वहाँ एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे यमदूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया। कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। ये स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से इसको ऐसे ले जा रहे हो? क्यों ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए। अब ये नरक नहीं जाएगी, ये स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक चले गए। उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वे सौभाग्यशाली बनती है। पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने पूजा की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य मिलता है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय।